कुंती ने ऐसा क्या मांगा कि भगवान श्री कृष्ण रो पड़े। कुंती और श्री कृष्ण संवाद। दोस्तों, जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया था और युधिष्ठिर राजा बन गए थे, धृतराष्ट्र ने भी पांडवों को अपना लिया था, तब श्री कृष्ण भी सोचते हैं कि अब सब दायित्व उनका पूरा हो गया है, अब यहाँ सब ठीक है और अब मुझे भी द्वारिका लौट जाना चाहिए। तब सब लोग एक एक करके श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हैं और अंत में कुंती जब श्री कृष्ण से मिलने के लिए आती है तो कहती है, कान्हा, यदि तुम ना होते तो मेरे सारे पुत्र मारे जाते। तुमने तो मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है, तुम मेरे लिए भगवान हो। तब श्री कृष्ण उनके आंसू पोंछते हुए कहते हैं, आज तो मेरी कुंती बुआ ने मुझे भगवान कहा है। मैं तो आज बहुत प्रसन्न हूँ। और सभी को कुछ ना कुछ वरदान मांगने को कहते हैं। सभी श्री कृष्ण से कुछ ना कुछ मांग कर वहाँ से चले जाते हैं और जब कुंती की बारी आती है तो वह कहती हैं, लाला, मैं तुमसे क्या मांगूँ? तुमने तो बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मुझे दुख पर दुख आने का वरदान दे दो। एक दुख खत्म ना हो दूसरा आ जाए। यह सुनकर श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि बुआ, मुझे नहीं लगता कि आप जीवन में कभी सुख भोगा है। आपका तो जीवन संघर्षों से भरा रहा है और आज आपको सुख मांगने की बारी आई तो आपने दुख मांग लिया। तब कुंती कहती हैं, हे कृष्ण, वे दुख लाखों सुखों के बराबर हैं जिसमें तुम्हारी याद सदा बनी रहे। और दुख होगा तभी तो तुम हमारे दुख का निवारण करने के लिए यहाँ आओगे, नहीं तो सुख में तो तुम मुझे नहीं पूछोगे। यहाँ यह प्रसंग कुंती के भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्नेह और भाव प्रकट करता है। यह छोटा सा प्रसंग बहुत बड़ी सीख देता है कि ईश्वर को सुख और दुख दोनों स्थिति में याद रखना चाहिए। सुख में याद रखोगे तो हमें याद रहेगा कि कैसे दुख सहन करने की ये दिन आया है, और दुख में याद करेंगे तो हमें यह विश्वास बना रहेगा कि भगवान ने दुख दिया है तो सुख भी देगा। ये प्रसंग ये भी सिखाता है मनुष्य को सुख और दुख दोनों में समान बना रहना चाहिए, ना सुख में ज़्यादा उत्साहित हो और ना दुख में ज़्यादा हतोत्साहित हो, क्योंकि यह एक चक्र है, एक के बाद एक का आना तय होता है। स्थिति का पलटती है कोई नहीं जानता, लेकिन यह चक्र अपने समय अनुसार चलता रहता है। तभी तो बुआ कुंती कान्हा से कहती हैं, मुझे दुख दे दो, तभी तो आपका हाथ हमारे सिर पर सदा बना रहे, क्योंकि हर दुख अपने साथ हजारों रास्ते दिखाता है आगे बढ़ने के, जबकि सुख में उसके आनंद में लीन रहते हैं, आगे का कुछ नहीं सोच पाते। उम्मीद है यह छोटा सा प्रसंग आप सबको अच्छा लगा होगा और इससे आप सब ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर हाँ तो कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।